जिस तरह से वो अकेले थे उस एरिया में और जंगल में, हालांकि उस एरिया में आजकल तो गायें भी रहती है, गांव वालों के ऊपर भेड़ बकरियां हैं, घोड़े खच्चर है, ट्रैकर भी काफ़ी चल रहे हैं, बट फिर भी आप उस इन्वायरमेंट में अकेले हैं रात्रि में तो खतरा है, रिस्क तो है उसमें। दोस्तों, क्या दयारा बुग्याल में लापता हुई बबीता पांडे का रहस्य और गहराता जा रहा है? क्या लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के बावजूद कोई सुराग मिल नहीं रहा? ठोस सुराग न मिलना भी कई सवाल खड़े अब कर रहा है। क्या पुलिस की जो अंतिम थ्योरी थी उस पर भी सवाल उठने लगे हैं? कैसे पुलिसिया थ्योरी जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती? बल आपको पूरी खबर बताऊंगा। क्या कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही, तमाम जानकार लोग इस अब तक के गुमशुदगी वाले मामले पर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता बबीता पांडे का मामला अब सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं रह गया। दिन बीत कर हफ्ता बीता, 2 हफ्ता 15 दिन हो गए, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। दिन बीत रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय टीमें लगातार खोजबीन कर रही हैं, लेकिन बबीता का कोई साफ सुराग सामने नहीं आया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर बबीता पांडे कहां है? दोस्तों, दयारा बुग्याल कोई ऐसा इलाका नहीं माना जाता जिसे बेहद खतरनाक ट्रैक के रूट की श्रेणी में रखा जाए। हर साल हजारों पर्यटक ट्रैकर यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने ट्रैकिंग सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, एक लंबी बहस छेड़ दी। दयारा बुग्याल में और उत्तराखंड में 2 अन्य ट्रैकर जो इस तरह से लापता हुए हैं, वो एक बहुत दुखद खबर है और मैं भगवान से ही दुआ करता हूँ कि वो सलामत रहे और जो भी रेस्क्यू टीमें इस पे काम कर रही है उनको सफलता मिले और वो कुशल मिल जाए वापस ही। ये राज्य के लिए भी और केंद्र की जो एजेंसियाँ इस पे काम कर रही है, खासकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और संबंधित जो भी विभाग है, राजस्व हो चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, उनके लिए भी एक चैलेंज है और एक नई सीख है कि दयारा जैसे जो बहुत नॉर्मल ट्रैकरों में जिनको कह सकते हैं आप, बिल्कुल उनमें भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी दुखद खबर है और ट्रेकिंग इंडस्ट्री के लिए भी एक गलत मैसेज जाएगा लोगों में कि इस तरह से हादसे होते हैं और अब इसको या तो केयरलेस कहिए या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस ही कह सकता हूँ मैं तो इसको, कि जिस तरह से हादसा हुआ कि आप रात्रि के 12-1 बजे तक बाहर बैठे हो और अकेले बैठे हो और म्यूजिक सुन रहे हो। दोस्तों, जानकारों का कहना कि दयारा का क्षेत्र जितना खूबसूरत है उतना ही विशाल भी है। घने जंगल हैं, देवदार के पेड़ हैं, झाड़ियां और कई किलोमीटर तक फैला खुला इलाका किसी भी व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है। ऐसे में यह संभावना जरूर जताई जा रही है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति रात के समय यानी कि बबीता पांडे या फिर कोई और रास्ता भटक जाए तो वह लगातार गलत दिशा में आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से सवालों की शुरुआत होती है। अगर बबीता सिर्फ रास्ता भटकी थी तो इतने दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद कोई नया सुराग क्यों नहीं मिला? कोई सामान, कोई कपड़ा, कोई डिजिटल लोकेशन, कोई साफ निशान आखिर कहां चले गए, वो क्यों नहीं मिले? ये मैं नहीं, अब तमाम उन लोगों के लिए भी ये गुत्थी है, माथापच्ची है, जो लोग एक बार नहीं कई बार दुनिया के ट्रैक्स पर ट्रैकिंग कर चुके हैं। और मैं पुलिस उपाध्यक्ष उत्तरकाशी पवार जी का भी इंटरव्यू सुन रहा था कल, कि उनका कहना है कि वापसी आने की भी संभावना है। तो रात्रि में है, हाँ पॉसिबिलिटीज़ है, वो पहाड़ों से है बबीता, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वापस भी आ सकते हैं, बट इतना आसान भी नहीं है रात्रि में, क्योंकि जो एरिया है, वो जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, वो रास्ता तो ठीक है, सिंगल रास्ता है, मैं इस चीज़ के लिए भी सहमत हूँ, बट फिर भी मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है। और जिस तरह से वो अकेले थे उस एरिया में और जंगल में, हालांकि उस एरिया में आजकल तो गायें भी रहती है, गांव वालों के ऊपर भेड़ बकरियां हैं, घोड़े खच्चर है, ट्रैकर भी काफ़ी चल रहे हैं, बट फिर भी आप उस इन्वायरमेंट में अकेले हैं रात्रि में तो खतरा है, रिस्क तो है उसमें। दोस्तों, पुलिस की ओर से यह संभावना जताई गई कि बबीता वापस लौटने की कोशिश कर रही होंगी। ये लास्ट कमेंट था पुलिस का, उसके बाद कोई बयान ही नहीं आया, क्योंकि वह पहाड़ की रहने वाली है और इलाके की परिस्थितियों को कुछ हद तक समझती होंगी।
लेकिन सवाल यह भी है, अगर उन्होंने वापसी की कोशिश की तो किस दिशा में गई? क्या बबीता पांडे उस दिशा की ओर पूरी तरीके से क्या बबीता पांडे जिस दिशा की ओर गई होंगी उस दिशा की ओर पूरी तरीके से जांच हुई है? लेकिन सर्च ऑपरेशन वाले यही तो नहीं खगाल पा रहे कि वो दिशा कौन सी है। मामले को लेकर एक और चर्चा यह भी कि जिन लोगों के साथ ट्रैकिंग हुई उनसे पूछताछ और गहराई से होनी चाहिए। आखिरी बार बबीता को किसने देखा, उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, क्या किसी तरह का विवाद हुआ था, तनाव या फिर कोई असामान्य परिस्थिति सामने आई थी? हालांकि दोस्तों, पुलिस ये दावा करती है कि जिन 2 लोगों के साथ वो ट्रैकिंग पर गई थी उन लोगों से पूछताछ हो रही है और हो भी चुकी है, और लोग जो वहां मौजूद थे उन लोगों से भी पूछा गया है। लेकिन पुलिस को कोई भी चीज ऐसी क्यों नहीं मिली जिससे ये पता चल पाए कि बबीता के साथ ये हुआ या उसने ये किया? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जांच एजेंसियों को तलाशने ही होंगे। और दूसरा, इसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ इनके भी काफ़ी सराहना होना चाहिए। मतलब काफ़ी बारीकी से इन्होंने भी सर्च अभियान को जारी रखा हुआ है। बट उतना बड़ा एरिया है दयारा जो है वो बहुत बड़ा एरिया है। आप अगर गढ़वाल हिमालय की बात करें तो हमारा जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत भिन्न है। एक तो फॉरेस्ट बहुत डीप है, बहुत हैवी फॉरेस्ट है, काफ़ी ओक ट्रीज़ का है, वहाँ पे रोडोडेंड्रोन का है, बांज और बुरांस जिसे आप कहेंगे, राऊ है, मुरिंडा है, देवदार का है, नीचे नीचे झाड़ियाँ है, और एरिया बहुत खुला हो, बहुत फैला हुआ एरिया है। तो इतना आसान नहीं है कि अब वो किस रास्ते से गए, कहाँ पे भटक गए। हो सकता है कि वो रात्रि में नीचे आने की कोशिश कर रहे हों और वो इजी रास्ते से जहाँ से आए गए थे वहाँ से नीचे आने की कोशिश तो उन्होंने कर दी। स्टार्टिंग में तो उनको लगा होगा कि आसान है, उसके बाद वो रास्ता भटक गए हों, उसके बाद वो कंटिन्यू चलते रहे 1 आध दिन तक और बहुत दूर तक चले गए हों। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि वो कहीं और ही कुछ और प्लान किया हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। हालांकि दोस्तों, यह भी सच है कि अब तक किसी भी तरह की आपराधिक घटना या साजिश का कोई आपराधिक आधिकारिक तौर पर प्रमाण भी सामने नहीं आया है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, जानकार बताते हैं कि जल्दबाजी होगा। लेकिन जब कोई मामला लंबे समय तक अनसुलझा रहता है दोस्तों, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है जिसने कुछ समय में उत्तराखंड में ट्रैकिंग और पर्वतीय क्षेत्रों में या यहां से जुड़ी हुई कई घटनाओं को सामने लाया। ऐसे में क्या ट्रैकिंग नियमों को और सख्त करने की जरूरत है? क्या रात के समय अकेले घूमने या फिर कैंप क्षेत्र से बाहर जाने को लेकर साफ दिशा निर्देश होने चाहिए, या पहले से हैं तो वो पालन नहीं हो रहा है? क्या ट्रैकिंग कंपनियां और गाइड्स की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए ऐसे मामलों पर, क्योंकि पैसा तो वही लेते हैं। दोस्तों, अगर दयारा जैसे लोकप्रिय ट्रैकिंग रूट पर कोई व्यक्ति इस तरह लापता हो जाता है और कई दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिलता, तो यह केवल एक परिवार की चिंता नहीं बनता, बल्कि पूरे ट्रैकिंग तंत्र के साथ एक बड़ी चेतावनी हमारे शासनिक लोगों के लिए भी है। और जो उनके साथ ट्रैकर है उनसे भी काफ़ी डीपली पूछताछ होनी चाहिए, बहुत डीपली पूछताछ होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि कुछ और है, कहानी के पीछे कुछ और है। तो वो भी एक क्लू वहाँ से भी मिल सकता है जहाँ तक अंदाज है। और जिस तरह से राज्य सरकार की सारी एजेंसियां काम कर रही है, खासकर उत्तरकाशी पुलिस जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा है, और वो भी काफ़ी डीपली कर रहे हैं, हर पहलू को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। क्योंकि मैं पवार जी से बहुत परिचित हूँ, तो वो बहुत बारीकी से उस चीज़ को देख रहे हैं। और देखिए, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है, बट दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड में अब ये 1 महीने के अंदर अंदर इस तरह के 3 वो हो चुकी है। एक बबीता पंवार है और 2 कोई और है। फिलहाल दोस्तों, राहत बस इतनी है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल ही रहा है, जारी है। पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, अन्य एजेंसियां हो, लगातार कोशिश कर रही। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ चिंता भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। दोस्तों, सवाल वही है जो पहले दिन था, आज तक जवाब मांग रहा है, वो सवाल मिल नहीं रहा। क्या बबीता पांडे कहीं रास्ता भटक गई? क्या अभी कोई अहम सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगना बाकी है? क्यों नहीं लग रहा? इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच और सर्च ऑपरेशन के नतीजों पर निर्भर करते हैं। लेकिन दोस्तों, उम्मीद सब यही करते हैं, यहां पर मैं भी यही करता हूं कि बबीता पांडे सुरक्षित मिले, उनके परिवार की चिंता खत्म हो, कम हो।
लेकिन जब तक यह रहस्य नहीं सुलझता तब तक दयारा बुग्याल का यह मामला उत्तराखंड के सबसे चर्चित और चिंताजनक मामलों में बना रहेगा। अब तो देश भी देख रहा है, दुनिया के ट्रैकर्स भी देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और इस बात को भी देख रहे हैं कि हमारी एजेंसियां कितनी अलर्ट हैं, कितनी साजो सामान से लैस हैं, कैसे आधुनिक दौर में आधुनिक चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। यह सब जांचा और परखा जा रहा है और इसी कसौटी पर खरा उतरना है उत्तराखंड को, उत्तराखंड की इन तमाम एजेंसियों को इस मामले में कुछ सबूत खोज कर लाकर। दोस्तों, अपनी अपनी राय सबकी है, अपनी अपनी बातें भी हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कैसे देख रहा है इस मामले को। लेकिन उन सब के बीच क्या यह सवाल नहीं बनता कि हमारी एजेंसियां, जितनी भी रेस्क्यू एजेंसियां हैं, उसमें पुलिस को भी शामिल करता हूं, कि इतने दिन बीत जाने के बाद अगर एक लड़की का कोई सुराग तक नहीं मिल पाया तो क्या यह उत्तराखंड के लिए अच्छी बात है? ये तमाम हमारे तामझाम, हमारे ऑपरेशन, हमारी एक्टिविटी, हमारे वो सबको लेकर, जैसे हम कहते हैं आपदा प्रबंधन वाले हों, एनडीआरएफ वाले हों, एसडीआरएफ वाले हों, कि भाई हम तो लैस हैं, बस हमारी टीम तो क्विक रिस्पॉन्स वाली है, तो यहां पर क्या सवाल नहीं होता है ऐसी एजेंसियों से? आप बताइएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए अपनी राय का मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से वो अकेले थे उस एरिया में और जंगल में, हालांकि उस एरिया में आजकल तो गायें भी रहती है, गांव वालों के ऊपर भेड़ बकरियां हैं, घोड़े खच्चर है, ट्रैकर भी काफ़ी चल रहे हैं, बट फिर भी आप उस इन्वायरमेंट में अकेले हैं रात्रि में तो खतरा है, रिस्क तो है उसमें।